साथियों, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो 5 न्यूज हम हर बार पढ़ते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। 20, 21, 22 जून की जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उसको देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। न्यूज क्या है? वॉकिंग ऑन फुटपाथ। ये क्या बन गया है? नया फंडामेंटल राइट बन गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि अभी आर्टिकल 19 में जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है उसमें एक नया सब क्लॉज ऐड किया गया है कि आज से वॉकिंग ऑन फुटपाथ इज अ फंडामेंटल राइट, के लोगों का ये फंडामेंटल राइट है कि वो फुटपाथ के ऊपर तुर सके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है कि रिसेंट में देखा गया कि एक लड़की जा रही थी, बच्चा जा रहा था फुटपाथ के ऊपर, उसके ऊपर बाइक चढ़ा दी गई। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि रोड बन रही हैं लेकिन उसके ऊपर तुरना मुश्किल हो रहा है, एक्सीडेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अभी फंडामेंटल राइट बनने के बाद इसका मतलब क्या होगा कि जो भी नया रोड बनेगा उसके साथ इंडिया में फुटपाथ बनाना क्या हो जाएगा? एसेंशियल, मस्ट हो जाएगा। अभी गवर्नमेंट को बनाना ही बनाना पड़ेगा। और साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो प्लान लेके आए कि कैसे अगर कोई फुटपाथ के ऊपर डेथ हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो क्या क्या सजाएं हम दे सकते हैं। तो अभी तुरने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा काम किया जा रहा है कि उनको कोई दिक्कत ना आए, इसके ऊपर हमारा फोकस है। तो ये न्यूज थी। याद रखना है कि किस में ऐड किया गया है, तो आर्टिकल 19 में ऐड किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी न्यूज है भारत बिल्डकॉन 2026। नाम से कंफर्म है कि इसका जो भारत बिल्डकॉन 2026 है ये हुआ यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली में। तो दिल्ली में इसको रखा गया। मेन फोकस क्या था कि नेशनल एग्जीबिशन थी, बिजनेस प्लेटफॉर्म था। किसके लिए? कि कैसे हम बिल्ड कॉन, इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मटेरियल को कैसे हम एक साथ करें ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी भी हो और टेक्नोलॉजी ज्यादा हाई हो। उसके लिए वन नेशन वन एक्सपो इसको बोला गया। इसमें जो विक्रेता हैं, कंज्यूमर्स हैं, एज वेल एज जो बिल्डर हैं, उनमें कैसे इंटीग्रेशन हो ताकि घर जल्दी बने, अफोर्डेबल बने, उसके लिए काम करना है। इसके ऊपर फोकस किया गया। तीसरा, तृष्णा सैटेलाइट। इसकी एक न्यूज है तृष्णा सैटेलाइट की। इंडिया एंड फ्रांस, ये याद रखना है आपने, ये एग्जाम पूछे जाएंगे कि तृष्णा सैटेलाइट कौन बना रहा है। इंडिया अकेला नहीं बना रहा है, इंडिया और फ्रांस मिलके लॉन्च करेंगे 2027 में तृष्णा। इसका मेन फोकस क्या होगा? जो वाटर रिसोर्सेज हैं धरती के ऊपर, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर तृष्णा क्या करेगा? काम करेगा। तृष्णा की फुल फॉर्म थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल सोर्स असेसमेंट होगा। आपने याद रखना है कि तृष्णा का पूरा नाम थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हायर रेजोल्यूशन नेचुरल सोर्स असेसमेंट है। इंडिया और फ्रांस मिलकर कर रहे हैं। इंडिया की इसरो और फ्रांस की एजेंसी का नाम SENES, ये दोनों मिलके इस प्रोजेक्ट को पूरा करें। अगली चौथी न्यूज है शी बॉक्स 2.0 पोर्टल। साथियों, आपको मालूम है कि निर्भया रेप के बाद सरकार ने एक पॉस्को एक्ट लगाया था, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। इसके अंदर एक शी बॉक्स बनाया गया। शी बॉक्स का मतलब क्या है कि चाहे कोई प्राइवेट संस्था हो चाहे हो गवर्नमेंट संस्था, दोनों संस्थाओं में ही, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट संस्था, उसमें एक कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी। कंप्लेंट कमेटी होगी जिसकी हेड सिर्फ एक लेडी ही हो सकती है। वो क्या करेगी? कोई भी लेडी, चाहे वो प्राइवेट संस्था में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो, वो लेडी अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो शिकायत देगी किसको? कंप्लेंट कमेटी को, जिसकी हेड क्या होगी? कि लेडीज होगी, ताकि जो सेंसिटिविटी है लेडीज की प्रॉब्लम की उसको समझा जा सके। तो बहुत जल्दी वो क्या देगी? फैसला देगी। अगर शी बॉक्स 2.0 क्या है? इसका ऑनलाइन पोर्टल है कि अगर आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो आप ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जी जानकारी, आपके साथ अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुई है वर्क प्लेसेस के ऊपर, तो आप उस पे ऊपर क्या कर सकते हैं? इसको डाल सकते हैं। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर इसको क्या है? लॉन्च किया गया।
5वीं न्यूज है स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी। स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ICAR और IIOR ने मिलके एक ऐसा सीड के ऊपर कोटिंग किया है, सीड के ऊपर कोटिंग किया है कि वो बायोडिग्रेडेबल है। एक तो वो उसका कोई नुकसान नहीं है, हार्मफुल नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, साथ साथ में ये क्लाइमेट के क्या है, रिजिलियंट है। अगर क्लाइमेट चेंज भी होगा ना तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, और जो प्रोडक्टिविटी है वो लगभग 30%, जो अपनी क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी प्रोडक्टिविटी को 30% तक बढ़ाएगा। ऐसा एक स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी बनाई है किसने, ICAR। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, हैदराबाद में इसका कहने का मतलब मेनली हेड ऑफिस रहता है। आगे चलते हैं साथियों, अगर हम बेनिफिट्स करें कि इस स्मार्ट सीड कोटिंग के क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले रेन फेड एग्रीकल्चर, अगर किसी इलाके में कम एग्रीकल्चर भी होगी तो जो उसका कोट है वो नीचे से मॉइस्चर लेगा, और मॉइस्चर लेके जो रिस्क हैं अटैच के डिले, मानसून हो गया, ड्रॉट आ गया, पुअर सॉइल कंडीशन होगी, फिर भी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। सेकंड, मल्टी क्रॉप अडेप्टेबिलिटी, इसमें बेनिफिट्स है। अगर पल्सेस हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल, स्पाइसेस, हॉर्टिकल्चर है, सभी में इस सीड कोटिंग को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसको यूज करने से लगभग ICAR कह रहा है कि 30% क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। आगे रिसेंट में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट पोर्टल ये बनाया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट पोर्टल। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में रेन्यूएबल एनर्जी क्या हो, बढ़े। रेन्यूएबल एनर्जी तभी बढ़ेगी अगर हम फोकस करेंगे हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है कि जब वो जलता है H2O2 तो वो क्या देगा, एनर्जी तो देगा ही देगा, लेकिन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकालेगा, पानी निकालेगा। ये आपको याद रखना है, इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें क्या निकलता है, वाटर निकलता है, तो इसमें कोई पोल्यूशन नहीं। तो हाइड्रोजन को गवर्नमेंट चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए एज अ फ्यूल के फॉर्म में। रिसेंट में सरकार ने ट्रेन स्टार्ट की है, हाइड्रोजन ट्रेन, जो हरियाणा दिल्ली के बीच में चलाई गई है। बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि हाइड्रोजन में फ्यूल एज अ हाइड्रोजन फ्यूल यूज किया जाए गाड़ियों में, ताकि प्रोडक्शन, ताकि पोल्यूशन क्या हो सको, कम हो सके। साथियों अगर ग्रीन, अगर आपको हाइड्रोजन के आगे ग्रीन वर्ड आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमको हाइड्रोजन निकालनी पड़ती है, हाइड्रोजन को एटमॉस्फेयर से निकालना पड़ता है, उसको स्टोर करना पड़ता है। अगर हम उसको निकालने में जो एनर्जी यूज कर रहे हैं वो भी रेन्यूएबल है, उसका कोई पोल्यूशन नहीं है, तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन हम यूज करते हैं जब हाइड्रोजन को निकालने के लिए रेन्यूएबल सोर्सेज को ही क्या किया जाए, यूज किया जाए, जिसके कारण डीकार्बोनाइजेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा नहीं होती और हम यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन की, तो इसमें क्या बेनिफिट होगा। अगर कोई कंपनी कहे कि भी मैं ग्रीन हाइड्रोजन यूज कर रही हूं, तो सरकार उसके ऊपर क्या देगी, सब्सिडी देगी ना, कि आपको सब्सिडी है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, हम आपको रुपए देंगे। लेकिन वो यूज कर भी रही है कि नहीं कर रही, उसमें जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत क्या देगी, काम देगी, ट्रांसपेरेंट सर्टिफिकेशन। तो हम देखते हैं कि अगर वो करेगी तो हम एक स्टैंडर्ड सेट कर सकेंगे कि हाइड्रोजन जो यूज हो रही है वो ग्रीन हाइड्रोजन हम किसको कहेंगे। इसके अलावा रेगुलेटरी कंप्लायंस, ट्रेसेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, मार्केट फैसिलिटेशन, से सभी में जो जो सर्टिफिकेट है वो क्या देंगे, बेनिफिट देंगे। आपको याद ये रखना है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। दूसरा, इंडिया का एम है कि इंडिया कम से कम 500 टन क्या पैदा करे, ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करे। कब तक, 2030 तक, 2030 तक। तो आपने इसको याद रखना है, कहने का मतलब। तो आज की ये न्यूज थी, हमने सभी न्यूज को देखा। लास्ट न्यूज है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 है, जिसमें अलग अलग देश हैं वो अपनी फौजें भेजते हैं। और इस बार की जो खान क्वेस्ट है वो कहाँ पे हो रही है, वो हो रही है मंगोलिया में। तो याद रखना, मंगोलिया में हो रही है। 20 जून से लेके 3 जुलाई 2026 तक ये खान
क्वेस्ट एक्सरसाइज हो रही है। अलग अलग देशों के जो फौज के मुखी हैं वो जाते हैं। मेनली इसका काम क्या है कि यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग मिशन है उसमें अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे को समझ सकें, काम कर सकें, अच्छे से क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकें, उसके लिए ये काम करते हैं। तो इसको आपने याद रखना। तो ये है आज की 7 न्यूज। पहले क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ऊपर फोकस करना कि फुटपाथ क्या है, अपना फंडामेंटल राइट बन चुका है। वॉकिंग ऑन फुटपाथ अभी क्या है, फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल में? 19 में। सरकार ने जो बिल्डर हैं और कंज्यूमर है टेक्नोलॉजी, ताकि वो अच्छे से घर बना सके, अफोर्डेबल घर बना सके, उसके लिए भारत बिल्डकॉन 2026 रखा। कहां पे? न्यू दिल्ली में। तृष्णा सैटेलाइट बनाया जा रहा है ताकि अर्थ के क्लाइमेट चेंज, वाटर रिसोर्सेज के ऊपर काम हो सके। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको बनाया है। शी बॉक्स 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि जो पॉस्को एक्ट के अंडर अगर कोई लड़की को सेक्सुअल एक्सप्लॉइट होने की बात आ रही है तो वो अपना जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सके। स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है सीड के ऊपर ताकि क्लाइमेट रिजिलियंट हो और 30% जो प्रोडक्टिविटी है सीड्स की वो क्या हो सके, बढ़ सके। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं ताकि इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा मिल सके। और ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? जिसमें रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज किए जाते हैं हाइड्रोजन गैस को निकालने के लिए। लास्ट न्यूज है, खान क्वेस्ट 2026 लॉन्च हुआ है। कहां पे? मंगोलिया में। और इंडिया की फौजें भी इस एक्सरसाइज में क्या कर रही हैं? पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये थी आज की न्यूज। धन्यवाद।